चलिए भाई, सो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास रिकॉर्डेड भी रहेगी, ये रिकॉर्डेड मैं अपलोड कर दूंगा वंस द नेट इज़ बैक। नेट नहीं आ रहा है, इस वजह से दिक्कत है। हाँ, सो लास्ट क्लास में, हाँ 12 बजे केमिस्ट्री की है। बता, इन्फॉर्मेशन अभी भेजी शायद ग्रुप पे, घर पे बता देना। हाँ भाई, सो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में पता करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो येस्टरडे इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस के बारे में हम लोग सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब रिलेशन के भी 3 टाइप्स आपको बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर है, ये सेकेंड पार्ट है इसका। पहला पार्ट था रिलेशन, सेकेंड पार्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फंक्शन को आप एक मशीन की तरह समझिए जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के ऊपर कुछ स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर लगता है जिसको एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं। कुछ एल्गोरिदम लगता है, कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के बाद हमको यहाँ से आउटपुट मिलता है इस मशीन से। सो ये जो मशीन होती है इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए आप एज अ मशीन समझिएगा तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, जिसमें हम कुछ इनपुट्स दे रहे हैं, उन इनपुट्स के ऊपर कुछ स्टेप्स लग रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग में आउटपुट निकल रहा है। जैसे अगर फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स एक फंक्शन है। ठीक, अब इस फंक्शन में अगर आप -1 देंगे तो आउटपुट में +1 निकलेगा, आप +1 देंगे तो भी आउटपुट में +1 ही निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया। बस ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया जिसमें इनपुट आ रहा है, इनपुट के करस्पॉन्डिंग में आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ फंक्शन। फंक्शन के बारे में चीज़ें क्लियर है। ठीक, जैसे फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि गन्ने वाली मशीन को अगर आप फंक्शन मानिए, इसको बाहर ले लो। गन्ने वाली मशीन को अगर फंक्शन मानिए, इसको बाहर कर दो। गन्ने वाली मशीन को अगर आप फंक्शन मानिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा। सो आपने यहाँ से गन्ना डाला, उधर से आपका जूस निकल गया, दैट इज अ फंक्शन। इस तरीके का हो गया फंक्शन। आपका कीबोर्ड इज अ फंक्शन। आप ए प्रेस करते हो, आपको स्क्रीन पे ए दिखाई देता है, तो इनपुट आपने ए किया, आउटपुट आपको ए दिखाई दे रहा है, दैट इज अ फंक्शन। इसी को कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि फंक्शन में हर एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट आता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही इनपुट के 2 आउटपुट आ जाएं। रिलेशन में एक इनपुट का 2 आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन में एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। ये इनके बीच में फर्क है। रिलेशन में क्या हो सकता है, रिलेशन में एक इनपुट का 2 आउटपुट आ सकते हैं, एक इनपुट के 2 आउटपुट आ सकते हैं रिलेशन के केस में, लेकिन फंक्शन के केस में एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं आ सकते। तो फंक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में एक इनपुट दिया, उसका कभी आउटपुट आया 1, उसका कभी आउटपुट आया -1, उसके 2 आउटपुट आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने फंक्शन में इनपुट दिया तो उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा यूनिक होगा और एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं आ सकते। मतलब जैसे अगर आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया तो स्क्रीन पे आपको ए ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि आज ए प्रेस किया, कल दबाया ए तो कुछ और गालियाँ लिख के आ रही हैं आपके लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपने प्रेस किया वही आपको दिखाई देगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो बेसिक डिफरेंस कैसे याद कर सकते हैं रिलेशन और फंक्शन के बीच में। सो रिलेशन और फंक्शन के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो ऐसे याद रखिए कि रिलेशन एक का बहुतों के साथ हो सकता है। ठीक, जैसे मान लो सर्वज्ञ है हमारी क्लास में, ठीक, तो भाई सर्वज्ञ है, इसका बहुतों के साथ है, सिस्टम चल रहा है। ठीक, 1 2 3 4 सबको नंबर टाइम दे रखा है, उस हिसाब से सब स्केड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के भाई चला रहा है। ठीक, लेकिन जब फंक्शन करने की बारी आएगी भाई की, ठीक, फंक्शन का मतलब जब भाई की शादी वादी होगी, फंक्शन होगा, तो फंक्शन एक का एक अकेले बेचारे ये 2 के साथ नहीं कर सकते कि 2 को बैठा लिया कि आओ बेटा तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, दोनों के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, फंक्शन इनका एक का एक ही के साथ होगा और दूसरा फंक्शन इनको करना होगा तो पहले से तलाक लेना पड़ेगा, फिर दूसरा फंक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो फंक्शन एक का 2 के साथ नहीं हो सकता या मल्टीपल के साथ नहीं हो सकता। एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट्स नहीं आ सकते। रिलेशन में एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स आ सकते हैं। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया।
इसके बाद अगेन जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे वैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन आता है दैट इज नोन एज अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या मतलब होता है? वन वन फंक्शन का मतलब होता है फॉर एवरी एक्स, इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट एंड या देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वाई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर एवरी इनपुट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आउटपुट। वन वन, वन वन का मतलब होता है एक इनपुट के लिए आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक, और वो जो आउटपुट होगा वो यूनिक होगा, ठीक, दैट इज नोन एज अ वन वन फंक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। एक इनपुट का एक ही यूनिक आउटपुट होगा। जैसे फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड ओवर नेचुरल नंबर। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, ये एक स्क्वायर फंक्शन है जिसमें इनपुट और आउटपुट जो निकल रहा है वो नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में निकल रहा है। तो अगर इनपुट हमने नेचुरल नंबर और आउटपुट भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिया तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे समझिए, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो 1 का इनपुट अगर हमने दिया, इस फंक्शन में अगर इनपुट 1 दिया तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1। इनपुट 2 दिया तो आउटपुट क्या निकलेगा? 4। इनपुट 3 दिया तो आउटपुट 9, 4 दिया तो 16, 5 दिया तो 25। तो एक का एक के साथ सिस्टम है, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? वन वन, ठीक। तो वन वन फंक्शंस आप आपकी क्लास के वो जोड़े मान सकते हैं जिन्होंने अभी से ही कस्में खा ली हैं कि हम तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे, जो करेंगे तुम्हारे साथ ही करेंगे, मतलब शादी वादी अगर करेंगे तुम्हारे साथ ही करेंगे, राइट। तो वो वाले जो जोड़े हैं आपकी क्लास के वो वन वन फंक्शन है, ठीक, एक का एक ही के साथ सिस्टम है, ठीक, दैट इज वन वन। तो एक इनपुट का एक यूनिक आउटपुट, इसको कहते हैं वन वन। तो वन वन का मतलब क्या होता है? फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई मीन्स एक्स इज योर इनपुट, वाई इज योर आउटपुट, इज डिफाइंड टू बी वन वन। अच्छा, वन वन का दूसरा नाम भी होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक। इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, इमेजेस ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। इमेजेस ऑफ एक्स का मतलब है एक्स का, इसको आउटपुट को इमेज कहते हैं, एक्स इनपुट है, इसका आउटपुट जो है उसको इमेज बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो यूनिक इनपुट है इसका यूनिक आउटपुट है, तो जो इमेजेस हैं वो यूनिक है, मतलब जो आउटपुट है वो यूनिक है। सो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंगिंग टू x, एफ x1 विल बी इक्वल टू एफ x2 implies x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज f इज मैनी वन। अब इस फंक्शन को प्रूफ कैसे करते हैं कि ये वन वन फंक्शन है? तो वन वन फंक्शन कभी भी आपसे अगर प्रूफ करने को आ जाएगा या आपसे कहेगा कि बताइए क्या ये फंक्शन वन वन है, तो प्रूफ करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पास उसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? तो आप यहां से मानोगे लेट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। आप दो इनपुट लोगे x1 और x2, ये दोनों जो इनपुट हैं x1 और x2, आप ये दोनों इनपुट को एज एन इनपुट दोगे टू द फंक्शन। तो जो ये हमारी मशीन थी, इस मशीन में आप दो इनपुट दोगे, एक इनपुट दोगे x1 और एक इनपुट दोगे x2, ठीक। तो जब आपने मशीन में एक इनपुट दिया x1, एक इनपुट दिया x2, तो जो मशीन है ये x1 के ऊपर कुछ प्रोसेसेस करेगी, ये x2 के ऊपर कुछ प्रोसेसेस करेगी। लेकिन x1 x2 पे प्रोसेस करने के बाद अगर जो आउटपुट निकल रहा है वो x1 का भी वही निकल रहा है, x2 का भी वही निकल रहा है, तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर fx1 fx2 के बराबर है और अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है, इसको सॉल्व करने पे, फंक्शन में सॉल्व करने पे अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है, तो हम लोग उस कंडीशन में कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कैसा है? वन वन है। x1 x2 के बराबर आ जाता है मतलब जो आउटपुट है हमारे वो अलग अलग हैं, ठीक, अलग अलग आउटपुट हैं, fx1 अलग है, fx2 अलग है, आउटपुट हमारे अलग अलग है। लेकिन अगर यहाँ से सॉल्व करने पे हम ये कह दें कि भाई x1 x2 एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, जो इनपुट दे रहे हैं वो दो अलग इनपुट नहीं है, वो एक ही इनपुट है, इनपुट 1 दिया ऊपर भी 1 दिया, दोनों एक ही इनपुट है, ठीक। तो अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी क्या निकलेगा? यूनिक निकलेगा, एक निकलेगा। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा कैसा है? वन वन है। तो फंक्शन कैसा कहलाया जाता है? वन वन फंक्शन कहलाया जाता है, ठीक है। तो वन वन फंक्शन को प्रूफ करने के लिए आप fx1 fx2 मानेंगे और यहाँ से x1 इक्वल टू अगर x2 आ जाएगा तो उस फंक्शन को मानेंगे आप वन वन फंक्शन। क्लियर है? इसको लिख लीजिए।
सो 1 1 को याद रखने का तरीका एक का एक के साथ, ठीक है। लिख लिया ये, आगे देखिए। 1 1 फंक्शन के टाइप्स एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला f1 फंक्शन जो है, अब इसमें देखिए 1 का यूनिक आउटपुट है a, 2 का आउटपुट है b, 3 का आउटपुट है d, 4 का आउटपुट है c। सबका एक यूनिक आउटपुट है, किसी भी दो इनपुट के एक आउटपुट नहीं है, ठीक। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 हो गया। यहाँ पे देखो ये दोनों इनपुट हैं अलग अलग, लेकिन इन दोनों का आउटपुट क्या है? सेम। तो यहाँ पे यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा, दो अलग अलग हैं इनपुट पर आउटपुट दोनों का सेम है। तो ये जो कंडीशन है ये 1 1 की नहीं है। जो 1 1 नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनी वन। तो जो 1 1 नहीं है वो क्या है? मैनी वन। तो मैनी वन का मतलब है एक का, एक से ज़्यादा का एक के साथ चल रहा है सिस्टम, ठीक। तो दो लोगों का यहाँ पे एक ही के साथ चल रहा है सिस्टम। तो अगर आपकी क्लास में ऐसे कोई लोग हैं जो एक का दो के साथ, दो का तीन के साथ, तीन का चार के साथ चल रहा है, दिव्यांश टाइप के लोग अगर हैं आपकी क्लास में, तो उस केस में ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। दिव्यांश जब तुम फेमस हो जाओगे 2024 में सारे इंडिया के बच्चों को तुम्हारा नाम पता होगा। सो ये क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला बताइए, क्या ये 1 1 है या मैनी वन है? मैनी वन है। ये वाला बताइए, क्या ये 1 1 है या मैनी वन है? ये 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 और मैनी वन में फ़र्क पता चला। अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना तो दो इनपुट के, अलग अलग इनपुट के एक आउटपुट आ सकता है। फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग इनपुट है लेकिन दोनों का आउटपुट सेम है। जैसे लेट्स से हम बात करें मॉड्यूलस फंक्शन की, अगर मॉड्यूलस फंक्शन में आप -1 डालिए या +1 डालिए तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1 ही आएगा। चाहे आप -1 इनपुट करिए चाहे +1 इनपुट कीजिए, आउटपुट क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन। ये फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन में एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ सकते, लेकिन दो आउटपुट का एक इनपुट आ सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, 1 1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज इंजेक्टिव, सो दैट ओनली मीन्स दैट द फंक्शन इज 1 1। तो इंजेक्टिव आ जाए तो घबराना नहीं है, इंजेक्टिव का मतलब भी क्या है? 1 1, ठीक है। तो इंजेक्टिव याद रखने का वाहियात सा तरीका एक है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बाद काफ़ी वाहियात सा, बचपन में मैंने ऐसे याद किया था, याद हो गया था। सो इंजेक्टिव जो होता है वो 1 1 होता है। इंजेक्शन जो लगता है वो एक ही होल में लगता है, ठीक। एक होल में दो इंजेक्शन नहीं लग सकते, राइट। तो इंजेक्टिव 1 1, एक इंजेक्शन एक बार में, तो एक 1 1, ठीक। इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। अब जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है, ये समझ में आ गया, ठीक। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, 1 1 बताया, मैनी वन बताया। नेक्स्ट इज ऑन टू। ऑन टू का एक और नाम होता है, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x, या फिर फॉर एवरी आउटपुट देयर एग्जिस्ट एन इनपुट। हर आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट जरूर होगा, ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं होगा जिसका कोई भी इनपुट ना हो। हर आउटपुट के लिए कोई ना कोई इनपुट होगा। फॉर एवरी इमेज देयर विल बी अ प्री इमेज, इस तरीके से डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो अगर x to y है, वेयर x इज अ सेट ऑफ इनपुट, y इज द सेट ऑफ आउटपुट, it is said to be onto if every element of y, if every element of y means if every output is the image of some element of x under f, that is for every y belonging to y there exists an x in x such that fx is equals to y। तो कहने का मतलब है कि हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट जरूर होगा, ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं होगा जिसका कोई इनपुट ना हो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स एक मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर हम ये फंक्शन डिफाइन करें फॉर एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी अप टू इन्फिनिटी, तो 1 का आउटपुट क्या आएगा? 1, 2 का आउटपुट क्या आएगा? 2, 3 का आउटपुट आएगा 3, 4 का आएगा 4,
5 6 7 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फंक्शन हो गया ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट ज़रूर है। अब एक और फंक्शन दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हमने इस फंक्शन की बात की थी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम डिफाइन करें फॉर एक्स टू बी नेचुरल नंबर, अगर इनपुट हमारे नेचुरल नंबर है तो इनपुट क्या है? 1 2 3 4 5 6। आउटपुट क्या आएंगे? अब देखो, अगर इनपुट नेचुरल नंबर है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट किस पे डिफाइंड है? ओवर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो होते हैं नेचुरल नंबर। अब समझिए, 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या निकलेगा? 1। 2 इनपुट है तो आउटपुट क्या निकलेगा? 4। 3 इनपुट है तो आउटपुट क्या निकलेगा? 9। 4 इनपुट है तो आउटपुट क्या निकलेगा? 16। अब देखिए, कुछ इनपुट यहाँ पे ऐसे बच गए, कुछ इनपुट यहाँ पे ऐसे बच गए विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कुछ इनपुट यहाँ ऐसे बच गए जिनका कोई भी आउटपुट नहीं है। ये सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स, ये बच गए बेचारे। ये ऐसे आउटपुट है जिनके लिए कोई इनपुट नहीं है, तो ये फंक्शन नॉट ऑन टू है। कैसा है? नॉट ऑन टू। तो ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब होता है फॉर एवरी आउटपुट देयर शुड बी अ इनपुट। हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, कुछ आउटपुट ऐसे हैं जिनके लिए कोई भी इनपुट नहीं है। मतलब इसको समझने का तरीका, कुछ ऐसे आउटपुट हैं, कुछ ऐसे आउटपुट है जो यहाँ पे क्या रह गए? अनाथ रह गए। जिनके सर पे किसी का हाथ नहीं है उसको क्या कहते हैं? अनाथ। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जिनके सर पे किसी का हाथ नहीं है, इसलिए क्या है? अनाथ है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो है सरजेक्टिव। सर पे हाथ, याद रखिएगा, सर पे हाथ का मतलब है जो अनाथ नहीं है। ठीक, तो जो अनाथ नहीं है वो कैसे हैं? सरजेक्टिव। जो आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट है वो कैसे हैं? सरजेक्टिव या फिर ऑन टू। और जिनके सर पे हाथ नहीं है, ऐसे आउटपुट जिनका कोई इनपुट नहीं है, वो नॉट ऑन टू फंक्शन है, वो ऑन टू नहीं है। आउटपुट वाले कॉलम में, आउटपुट वाले कॉलम में, ये इनपुट वाला कॉलम है, ये आउटपुट वाला कॉलम है। तो अगर आउटपुट वाले कॉलम में कुछ एलिमेंट छूट गए तो वो ऑन टू नहीं है। अगर सारे के सारे कवर हो गए तो ऑन टू है। हाँ, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। हाँ, 1 1 अलग चीज़ है, ऑन टू अलग चीज़ है। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती है, 1 1 भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है। 1 1 भी हो सकता है, ऑन टू। जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। जो 1 1 नहीं है वो मैनी वन है। जो मैनी वन है नहीं है वो 1 1 है। ठीक है, ऑन टू का रेसिप्रोकल, ऑन टू का उल्टा होता है इन टू। ठीक है, मैनी वन ऑन टू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, 1 1 इन टू हो सकता है, मैनी वन इन टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे 8 छूटा नहीं है बेटा। अब 8 का भी अगर आप इनपुट दोगे तो आउटपुट तो 8 ही निकलेगा ना। मॉड में, मॉड में आप इन्फिनिटी तक कुछ भी डालते जाओगे, आउटपुट तो वही निकलेगा। अब यही फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर यही फंक्शन इंटीजर्स के लिए लिया जाता, इंटीजर्स के लिए, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर यहाँ होता है एक्स बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स के लिए, तो इनपुट क्या क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर भी आते हैं। सो इनपुट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 भी आता कि नहीं आता? बताओ हाँ या ना। तब आता। इस केस में अगर आप -1 इनपुट देते तो आउटपुट क्या निकलता? 1। -2 इनपुट देता आउटपुट क्या निकलता? 2। -3 इनपुट देता आउटपुट क्या निकलता? 3। अब ये फंक्शन ऑन टू तो है, पर 1 1 है कि नहीं है? मैनी वन हो गया। सो ये फंक्शन अब अगर यहाँ पे इसको कर दें x बिलोंगिंग टू इंटीजर, दिस बिकम्स मैनी वन ऑन टू। ठीक है, और अगर नेचुरल नंबर पे चेक करें तो 1 1 ऑन टू। ठीक, ये वाला फंक्शन ये ऑन टू है ही नहीं, पर क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ भाई, ये फंक्शन 1 1 है। तो ये 1 1 तो है पर ये ऑन टू नहीं है, मतलब ये क्या है? 1 1 इन टू। ठीक है, अब ये देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला वाला बताइए, क्या ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है? यस सर, नो सर, पहले देख तो लो। देखते हो नहीं, बकने लगते हो। 1 1 इन टू है। हाँ भाई बताओ, नीरज, आशुतोष, 1 1 इन टू, सब लोग कह रहे हैं 1 1 इन टू है। 1 1 इन टू है, ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि ई और एफ ऐसे आउटपुट है जिनके लिए कोई इनपुट नहीं है। सो दिस इज 1 1 इन टू, या फिर 1 1 नॉट ऑन टू। ये वाला बताओ, मैनी वन
into, very good, this is many one and this is not onto, that is into. थर्ड वाला बताओ, many one onto, many one onto. लास्ट वाला बताओ, सो दिस इज वन वन एंड onto. समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है, आप डायग्राम देख के तुरंत बता पाओगे। ठीक, अच्छा, अब किसी भी फंक्शन को अगर प्रूफ करना है कि वो ऑन टू है या नहीं, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो इनटू को प्रूफ करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, सॉरी वन वन को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर मान लेंगे, अगर वहां से एक्स वन एक्स टू के बराबर आ जाता है वी विल से दैट द फंक्शन इज वन वन। ठीक, नाउ ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे? तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, लेट्स से अगर दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये फंक्शन दिया है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अगर इसको चेक करें इनपुट और आउटपुट दोनों ही नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में हैं, तो अगर इस फंक्शन को चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो जनरल तरीका क्या है? एक तरीका तो है कि आप ये डायग्राम बना लो, डायग्राम से देख लो, अगर कुछ ऐसे आउटपुट बच रह जाते हैं जिनका कोई इनपुट नहीं है तो भाई ऑन टू नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बना सकते, आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया है, तब कैसे उससे आप बताओगे कि वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट? तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टेप वन में है एफ एक्स की जगह पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह आप क्या पुट कर दो? y। स्टेप वन है एफ एक्स की जगह क्या पुट कर दो? y। तो अगर आप एफ एक्स की जगह y पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो y किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हाँ टापुर बेटा, हेलो, सो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एफ एक्स की जगह आ जाएगा y। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप कहता है कि फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में x निकालो, y के टर्म्स में x निकालो, मतलब ये एफ एक्स की जगह y रखा है, स्टेप वन हो गया हमारा। स्टेप टू क्या कह रहा है? x निकालो इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? y के टर्म्स में, x इज इक्वल्स टू रूट ओवर y। ठीक, अब स्टेप थ्री में क्या है? चेक द कंडीशन, चेक द कंडीशन। चेक द कंडीशन का मतलब क्या है? चेक द कंडीशन का मतलब है इनपुट और आउटपुट आपके किस तरीके के हैं, क्या वो इंटीजर के फॉर्म में है, क्या वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, क्या वो रियल नंबर के फॉर्म में है। जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को आप चेक करो। कैसे चेक करना है यहाँ पे ये ध्यान से देखना। सो चेक करने के लिए होना क्या चाहिए? फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x शुड ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर आउटपुट जो एक नेचुरल नंबर है उसके लिए एक इनपुट नेचुरल नंबर के फॉर्म में जरूर होना चाहिए। हर आउटपुट जो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है उसके लिए कोई ना कोई इनपुट नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना ही चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ आप y की जगह यहाँ पे हिट एंड ट्राई मेथड लगा के एक एक करके नेचुरल नंबर डालना शुरू कीजिए, और यहाँ पे देखिए कि क्या नेचुरल नंबर डालने पे x भी नेचुरल नंबर आ रहा है। जैसे अगर आपने y की जगह 1 डाला तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। y की जगह 2 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट टू। रूट टू क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। क्योंकि रूट टू नेचुरल नंबर नहीं होता है इसलिए कैसा है? 1 1 ऑन टू नहीं है। ठीक, अगर आप 3 डालो तो रूट 3 आएगा, क्या ये नेचुरल है? नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है। अगर आप ऐसे नंबर्स डालते जिसके डालने पे x हमेशा नेचुरल आता, तो उस केस में आप क्या कह देते कि ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। तब आप कहते ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। समझ में आया? इसको लिख लीजिए, स्टेप्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे।
लिख लिया? समझ में आ गया? अभी और क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसके बाद आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ व्हाट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। सो ऐसा फंक्शन जो वन वन भी और ऑन टू भी है उसको क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है? सो बाइजेक्टिव मीन्स एक ऐसा फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। तो जो वन वन भी है और जो ऑन टू भी है उसी को क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। लिख लिया? ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन था ये बाइजेक्टिव फंक्शन है क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाकी इनमें से कोई भी बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक? सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन अ स्कूल। तो ए एक सेट है जिसमें क्लास 10th के बच्चों के सारी लिस्ट है। 50 बच्चों के नाम है इस क्लास में, 50 बच्चों के नाम है। सो लेट्स से पहला बच्चा है अमन, बिपिन, चिंटू, डाकू, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे बच्चों के नाम है, ABCDEFGH ऐसे करके लिखे हैं सारे बच्चों के, 50 बच्चों के नाम, ठीक है? सो ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। नाउ देयर इज अ फंक्शन एफ सच दैट ए का मतलब है कि ए के अंदर के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? इनपुट होंगे। दे विल बी ट्रीटेड एज इनपुट। एरो बना है, एरो बना के यहाँ पे क्या लिखा है? एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। सो इनपुट में बच्चों के नाम आ रहे हैं और आउटपुट में उनको एक नंबर से डिनोट किया जा रहा है और वो नंबर कैसा है? नेचुरल नंबर है, ठीक है? सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये किस चीज को मैप कर रहा है, किस चीज के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है? तो हम इनपुट में बच्चे का नाम डाल रहे हैं और आउटपुट में क्या निकल रहा है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। तो ये जो फंक्शन है, ये जो मशीन है, इसमें जब हम इनपुट डाल रहे हैं तो ये इनपुट किस फॉर्म में डाल रहे हैं? ये इनपुट डाल रहे हैं फ्रॉम द सेट ए, मतलब बच्चों के नाम इनपुट के फॉर्म में डाल रहे हैं। आउटपुट में ये फंक्शन क्या निकाल रहा है? नेचुरल नंबर्स निकाल रहा है विच आर बेसिकली नथिंग बट रोल नंबर्स। ये क्या निकाल रहा है? रोल नंबर्स निकाल रहा है। तो एक एक बच्चे को एक एक रोल नंबर डेजिग्नेट कर रहा है ये पर्टिकुलर फंक्शन। कह रहा है शो दैट एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू। वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है। अब वन वन तो है पर ऑन टू नहीं है, ये कैसे बता सकते हैं? देखिए, तो सबसे पहले लेट्स से हमने बच्चे का नाम डाला अमन, जिसका नाम ए से शुरू होता है। तो अगर ए से शुरू होता है तो इसका रोल नंबर क्या होना चाहिए? 1। तो ये फंक्शन इसका रोल नंबर 1 डाल देगा। हमने दूसरे बच्चे का नाम डाला बिपिन, तो आउटपुट में क्या आया? 2। इसका रोल नंबर हो गया 2। चिंटू डाला, रोल नंबर 3। डाकू डाला, रोल नंबर 4। लास्ट का जो बच्चा है जोहेन डाला, उसका आउटपुट क्या आ गया? 50। ठीक। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है? क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ भाई बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। हर बच्चे का जो नंबर होगा, रोल नंबर, दैट विल बी अ यूनिक रोल नंबर। किसी भी दो बच्चों का ऐसा नहीं होगा कि दो बच्चों का सेम रोल नंबर होता है किसी की क्लास में कि दो बच्चों का सेम रोल नंबर हो गया, कभी भी नहीं होता है, राइट? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1 1 1 तो हो गया। पर ऑन टू की अगर बात करेंगे तो आउटपुट में क्या आ रहा है? आउटपुट में आ रहा है नेचुरल नंबर। अब क्या नेचुरल नंबर सिर्फ 50 तक होते हैं? कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं। तो 50 तक के जो रोल नंबर्स हैं उनके लिए तो कोई ना कोई बच्चा होगा ही होगा जिसका नाम होगा जेड। जो जोहेन था, जेड वाला जो बच्चा था,
वहाँ तक z तक जो बच्चे थे वो तो 50 तक हो गए, लेकिन 50 के बाद भी तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स जो हैं 51, 52, 53 अप टू इन्फिनिटी, ये सब कैसे रह जाएंगे? अनाथ रह जाएंगे, इनके लिए कोई भी इनपुट नहीं होगा, क्योंकि ये 51, 52, 53 वाले रोल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी ये सारे अनाथ रह गए, इसलिए ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ये बस एक समझने का तरीका था। ठीक, तो ये समझने का पहला क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझने के लिए। शो दैट कह रहा है, इसमें आप कुछ शो दैट कर नहीं सकते, इसमें आप अंग्रेजी लिख सकते हैं कि सिंस देयर आर 50 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट विल हैव अ यूनिक रोल नंबर देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। इतनी अंग्रेजी लिख दी। ऑन टू नहीं है के लिए अंग्रेजी लिख दी कि नंबर्स सिंस द नेचुरल नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, so after 50 the numbers after 50 that is 51, 52 up to infinity will not have any input, as a result the function is not on to। बस मैं अंग्रेजी लिखनी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा मैथ्स जैसा क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वैसे यहाँ रीजनिंग लॉजिक लगाना है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें कुछ प्रूविंग वाला जैसा नहीं है। प्रूविंग वाले जैसे क्वेश्चन अभी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जैसा देखो ये क्वेश्चन आया, कह रहा है शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन। फ्रॉम एन टू एन का मतलब समझ रहे हो क्या है? फ्रॉम एन टू एन का मतलब है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल टू नेचुरल का मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट है दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, और जो हमारा आउटपुट है दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये ऐसे हो सकता है एन टू एन, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू रियल, नेचुरल टू इंटीजर, इंटीजर टू नेचुरल, इंटीजर टू रियल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ वाले जो एरो से पहले वाले हैं दैट इज योर इनपुट, एरो के बाद, एरो हेड के बाद जो आ रहे हैं दैट इज योर आउटपुट। तो ये यहाँ से समझना है। गिवन बाय फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो अगेन इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका या तो आप एरो डायग्राम बना लीजिए, वहां से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। दूसरा तरीका आप इसको जनरलाइज तरीके से सॉल्व करके बताइए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए जिसको आप आसानी से जनरलाइज तरीके से कर सकते हैं उसको आप जनरलाइज तरीके से ही करिए। ठीक, जहां भसोड़ी हो जाए ना कर पाए आप जनरल तरीके से तो वहां पे आप एक पर्टिकुलर एरो डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, सो इस क्वेश्चन में हम लोग जनरल तरीके से करके देखते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे जनरल तरीके से 1 1 और ऑन टू प्रूफ करते हैं। सो 1 1 फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमको क्या सपोज कर लेना है कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2। फंक्शन में जब हम इनपुट डालेंगे x1 अगर वो आउटपुट x2 के बराबर है तो क्या होगा? देखिए अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू 2x। दैट मीन्स जब हम इनपुट डाल रहे हैं x तो आउटपुट क्या निकल रहा है? ट्वाइस ऑफ x। अगर हम इनपुट डालेंगे 1 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 2। इनपुट डालेंगे 2 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 4। इनपुट डालेंगे 3 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 6। इनपुट डालेंगे गधा तो आउटपुट क्या निकलेगा? ट्वाइस ऑफ गधा, 2 गधा। ठीक है, सो अगर हमने इनपुट डाला x1 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 2x1। ठीक, इज इक्वल्स टू इनपुट डालेंगे अगर x2 तो आउटपुट क्या निकलेगा? 2x2। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहां से क्या पता चल गया? x1 इज इक्वल्स टू x2। तो मैंने अभी आपको ये तो बताया कि हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 सपोज करेंगे और उसको सॉल्व करने पे अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा है? देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1। अभी लिखो नहीं और देखो ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा। सो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ स्टेप्स। सो द फर्स्ट स्टेप वाज, स्टेप 1 इज टू चेंज fx विद y। तो fx की जगह क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। लिख दिया भाई। सेकेंड स्टेप क्या है? टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। सो x किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू y/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर x y/2 के बराबर है तो यहाँ पे क्योंकि ये जो फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल है, सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x शुड ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यस और नो? यही तो बताया था। हर y अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो x भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऑन टू है, नहीं हो रहा है तो ऑन टू नहीं है। ठीक, अच्छा जी। अब y की जगह नेचुरल नंबर डाल के देखो। तो अगर y की जगह नेचुरल नंबर डालोगे, पहला नेचुरल नंबर है 1, y की जगह 1 डालोगे, x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। देखो इसको रफ कॉलम में करके देख लो। फॉर y इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। फॉर y इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ रही है? 1। फॉर y इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ रही है?
3/2। अब ये देखो ये वाले जो नंबर्स है 1/2 3/2, क्या ये नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर नॉट ऑन टू। इसलिए ये ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू नहीं है? क्योंकि हर एक यूनिक आउटपुट का, हर एक आउटपुट का कोई भी इनपुट नहीं होगा। कुछ आउटपुट ऐसे जरूर होंगे जो अनाथ रह गए हों। नहीं समझ में आया? इसको एरो डायग्राम से देखो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका अगर हम लोग एरो डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो हमारा इनपुट है x विच इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, आउटपुट है y विच इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ से रखते हैं, सो यहाँ पे नेचुरल नंबर रखे हमने, 1 का आउटपुट क्या निकलेगा? 2, क्योंकि डबल हो रहा है ना। 2 का आउटपुट क्या निकलेगा? 4, 3 का निकलेगा 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12। अब देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है? हाँ भाई 1 1 है। हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं है, क्योंकि जो ऑड नंबर्स हैं वो बेचारे यहाँ पे अनाथ रह गए, उनके सर पे किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो नॉट ऑन टू बट 1 1। ठीक, तो ये था तरीका एरो डायग्राम से शो करने का, और ये तरीका जनरलाइज तरीके से शो करने का। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, आपको जनरलाइज तरीके से ही सॉल्व करके बताना है। इसको लिख लो, एक क्वेश्चन और देना है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे ऐसे, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? लिख लिया? आगे बढ़े? हाँ टापुर, माइक चल रहा है? आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन कीजिए जरा। अब क्वेश्चन देखिए सेम है, बस फर्क है वो नेचुरल टू नेचुरल था, ये रियल टू रियल है, दैट्स इट, इतना सा फर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा कीजिए।
हाँ जी भाइयों, आया? आ गया? चलिए, तो सबसे पहले वन वन सोचते हैं, पूछते हैं, देखते हैं। तो वन वन तो है ही, आ गया होगा। सबसे पहले आपने रखा एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, सो यहाँ से आ गया 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, सो x1 इज इक्वल्स टू x2 के बराबर आ गया। सो यहाँ से आपने कह दिया फंक्शन इज 1 1। ऑन टू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत कॉन्फिडेंस है, नहीं तुम बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस से बोलते हो, बताओ। ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह वाई पुट किया, ये हो गया 2x, एक्स की वैल्यू हो गई y/2 फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x शुड बिलोंग टू रियल नंबर। तो अब यहाँ पे y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा x जो आएगा वो कैसा आएगा, रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर कब नहीं आएगा, तो रियल नंबर की दो कंडीशंस हैं। रियल नंबर की दो कंडीशंस क्या है, अगर y आपका डिनोमिनेटर में है, समथिंग ऊपर है और y नीचे डिनोमिनेटर में है। तो अगर y नीचे डिनोमिनेटर में है तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो इस केस में ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या फिर y अगर अंडर रूट में आ रहा है, y अगर अंडर रूट में आ रहा है और y की वैल्यू अगर आप रख रहे हो लेट्स से नेचुरल नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 के फॉर्म में, तो -1 -2 -3 ये रियल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो रियल नंबर ना होने की बस दो कंडीशन है, अंडर रूट में नेगेटिव साइन और समथिंग अपॉन 0। ठीक, तो ये हर केस में क्या होगा, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो मतलब ये फंक्शन कैसा है, इस फंक्शन का क्या नाम देंगे, 1 1 भी ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव। करेक्ट, दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 इफ fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ये ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है। ठीक, अच्छा, ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 के बराबर, f2 की वैल्यू भी कितनी दी है, 1 के बराबर, और ग्रेटर दैन 2 के लिए फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 2। तो अगर x ग्रेटर दैन 2 अगर हम यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 के लिए f ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 फॉर x इज इक्वल्स टू 4, आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं आउटपुट में उससे एक नंबर कम आ रहा है। इनपुट दे रहे हैं 3, आउटपुट आ रहा है 2, इनपुट दे रहे हैं 4, आउटपुट आ रहा है 3, इनपुट देंगे 5, आउटपुट आएगा 4, इनपुट देंगे n, आउटपुट आएगा n माइनस 1। ये चीज़ समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू, ऑन टू तो है पर 1 1 नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप एरो डायग्राम बना लो यहाँ पे। अब इसको जनरल तरीके से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। इसको अगर आप एरो डायग्राम बनाओगे तो नेचुरल नंबर्स के होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं अप टू इन्फिनिटी। ठीक, जब आप इनपुट दे रहे हो 1 तो आउटपुट क्या निकल रहा है, 1, इनपुट दे रहे हो 2 तो भी आउटपुट क्या निकल रहा है, 1, 1 का भी आउटपुट 1, 2 का भी आउटपुट 1। ठीक, तो ये फंक्शन कैसा हो गया है, 6 7 कहाँ गया, अबे लिख लो यार, 6 7 लो, खुश हो जाओ। ठीक, इनपुट दिया 1 तो आउटपुट आया 1, इनपुट दिया 2 तो भी आउटपुट आया 1। क्या ये 1 1 है, घंटा नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि दो इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये ऑन टू हो गया। अच्छा, इसके बाद ऑन टू है कि नहीं, तो 3 का आउटपुट क्या आएगा 2, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5, 7 का 6, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर इन्फिनिटी तक चलते चले जाओगे, कोई ना कोई आउटपुट होता चला जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है पर इनटू 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि फॉर f इज इक्वल्स टू 1 एंड f इज इक्वल्स टू 2 आउटपुट इज 1। तो अब अगर इसको कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज 1 1 इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, ठीक, इज नॉट 1 1, तो 1 1 के लिए आप क्या कहोगे, सिंस फॉर इनपुट 1 एंड 2 आउटपुट इज 1 therefore the function is not 1 1, या फिर आप कह दोगे द फंक्शन इज मैनी 1, क्योंकि जब दो इनपुट दे रहे हैं 1 और 2 दोनों का आउटपुट क्या निकल रहा है 1, तो फंक्शन कैसा है 1 1 नहीं है या मैनी 1 है। ऑन टू की अगर बात करें, ऑन टू की अगर बात करें, सो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर ऑन टू, तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। ठीक है, तो हमने एरो डायग्राम से भी समझ लिया और उसको अंग्रेजी में लिख दिया। ठीक है,
क्लियर है? नीरज तुम अपने आज क्वेश्चंस दिखा के जाना, कौन कौन से क्वेश्चंस कर रहे हो, देखे कितनी पढ़ाई कर रहे हो तुम। ठीक है आशुतोष तुम भी, दिव्यांश तुम भी, कौन से क्वेश्चन जो होमवर्क दे रहे हैं, देखिए कितना होमवर्क कर रहे हो। कहाँ क्वेश्चन दिए थे? ये सब जो पढ़ा रहे हैं वैसे ही फर्जी पढ़ा रहे हैं। तुम आए कहाँ थे? पिछली क्लास में आए थे तुम? कल वाली क्लास में थे ना? किए होंगे रिलेशन के क्वेश्चन, कहा था पहले एक्सरसाइज कर लेना, नहीं किए? ओह तो आज तुम 4 बजे तक रुकोगे, सारे क्वेश्चन करके फिर घर जाओगे। भाई घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो ना, घर पे बहुत काम है तुम्हारे पास, आज यहीं पे रुकवा के सारे काम करा देंगे। 1 घंटे की, शाम को नहीं आना ना, फिर शाम को फ्री होगा तुम लोग। इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश की होगी, ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर लेना। ठीक है आगे बढ़े, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये रहे क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी समझ गए, 1 1 on 2। ठीक, तो पहला जो फंक्शन दिया है एफ फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर हमको चेक करना है 1 1 फंक्शन के लिए, तो 1 1 के लिए हम क्या रखेंगे? सबसे पहले लेट एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू। अच्छा इन क्वेश्चन में आप फर्क समझ रहे हो ना, नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर, रियल टू रियल, नेचुरल टू नेचुरल, इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, अब देखिए अगर एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू के बराबर है इस फंक्शन में, पहले वाले फंक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। ठीक, अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर है। अब एक चीज़ समझिएगा, अगर आपके पास दिया होता है कभी भी जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो आप एक्स की वैल्यू क्या लिखते हो? 2 लिखते हो, √4 नहीं लिखते हो √4 इसको। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो आप एक्स की वैल्यू लिखते हो +-2। अब ये जो गलती मैं बता रहा हूँ ये 99% बच्चे करते हैं। क्या गलती? अभी बता रहा हूँ। जैसा आपने बोला अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो आप लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू √4, नहीं ऐसा नहीं होता। एक्स इज इक्वल्स टू √4 नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है कि आप एक ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हो जो 4 के बराबर है। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 4 के बराबर है, तो वो एक नंबर नहीं है, वो 2 नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? -2 एंड +2। ये 2 नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 4 के बराबर है। तो x की वैल्यू एक्चुअली में क्या आनी चाहिए? +-2। अब एक चीज़ और देखिए, अगर यहाँ पे दिया है x इज इक्वल्स टू √4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2। अब यहाँ पे -2 नहीं आएगा क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, वरना वो रियल ही नहीं होगा, वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, आयोटा वाला केस आ जाएगा। आयोटा वाला केस आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, नहीं है। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल्स टू √4 है तो ये रूट फंक्शन है, ये स्क्वायर फंक्शन नहीं है। ये जो है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये स्क्वायर फंक्शन है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसका अगर ग्राफ भी देखो ना दोनों फंक्शंस का, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोनों का ग्राफ कैसे बनता है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ये एक पैराबोला बनता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ समझे थे आपने क्लास 11 में। ठीक, तो अगर ये पैराबोला अगर आप देखोगे तो ये जो पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा ऐसे। सो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी तो भी y की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू -2 होगी तो भी y की वैल्यू 2 होगी। तो ये वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, या फिर अगर हम इसको बोलें एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोला ऊपर की तरफ। ठीक, लेकिन अगर इसके ग्राफ की बात करें x इज इक्वल्स टू √4 की, या अगर हम इसको बोलें एफ एक्स इज इक्वल्स टू √x, ये फंक्शन क्या है? रूट फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है? स्क्वायर फंक्शन है।
दोनों के नाम भी अलग हैं, दोनों के काम भी अलग हैं। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये जो दो हाथ थे, ये जो दो आर्म्स थे, इसमें से ये वाला आर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आर्म था ये नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह क्या मिलेगा? 1। x की जगह 2 रखेंगे तो y की जगह क्या मिलेगा? अगर x की जगह आप रखेंगे, हाँ, अगर आप x की जगह 4 रखेंगे, सॉरी यहाँ पे अगर आप x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। x की जगह 9 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स, जो रूट फंक्शन है उसमें सिर्फ एक आर्म बनेगा, या आर्म नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो डिफाइंड नहीं है। वेयर एज एक्स स्क्वायर में दोनों आर्म्स बनेंगे। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स स्क्वायर अगर 4 दिया है तो +-2 आएगा, लेकिन अगर एक्स इज इक्वल टू रूट 4 दिया है तो सिर्फ +2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे क्या कह रहा है? x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो कायदे से तो यहाँ पे आना चाहिए x1 इज इक्वल्स टू +-x2 या x2 इज इक्वल्स टू +-x1, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है। लेकिन ये जो स्क्वायर फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? नेचुरल टू नेचुरल। क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं? होते ही नहीं कभी, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि x1 किसके बराबर होगा? x2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में x1 किसके बराबर होगा? x2 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस वाली तो कंडीशन आ ही नहीं रही है, ना इनपुट माइनस है ना आउटपुट माइनस है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? 1-1। ऑन टू की बात अगर करें, ऑन टू के लिए अगर चेक करें इस फंक्शन को, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं? एफ एक्स को y से कन्वर्ट करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, x क्या आ जाएगा? √y। अब फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, x क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप अगर 2 रखोगे तो √2 आ जाएगा, 3 रखोगे तो √3 आ जाएगा, 4 रखोगे तो आएगा, लेकिन एक भी एक्सेप्शन मिल जाएगा तो हमारे लिए वो ऑन टू नहीं है। सो दिस फंक्शन, पहला वाला फंक्शन, दिस इज 1-1 बट नॉट ऑन टू। इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है। सेकेंड वाला आप अपने आप ट्राई करके बताइए, सेकेंड वाला आप अपने आप ट्राई करके बताइए, क्या ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है? 1-1 है, ऑन टू है, नहीं है, क्या है? सेकेंड वाला फंक्शन आप अपने आप करके बताइए। तुम बताओ, होगा कैसे? +1 का आंसर भी 1 आएगा, -1 का आंसर भी 1 आएगा, 1-1 होगा। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे से क्लास होगी सुबह 10:15 बजे वैसे ही। ठीक है, कल खेलो कूदो आराम करो। ऑन टू भी नहीं और 1-1 भी नहीं है। तो एक बच्चा कह रहा है 1-1 भी नहीं, ऑन टू भी नहीं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं बताइए। आशुतोष बताओ क्या होगा? 1-1 होगा, ओके। ऑन टू शायद नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो कार्तिकेय? दोनों होगा, 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये फंक्शन 1-1 ऑन टू है कि नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत तो 1-1 की यही होगी, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखिए
क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, इंटीजर्स के फॉर्म में है, इनपुट भी इंटीजर है, आउटपुट भी इंटीजर है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। सो इसलिए यहाँ से आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। सो x1 प्लस x2 के बराबर भी है, x1 माइनस x2 के बराबर भी है। तो ऐसा क्या कभी भी पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर है? वो बात तो ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, नॉट 1 1, नॉट 1 1, या फिर मैनी 1 बोल दो इसको। ठीक, ऑन टू की अगर बात करोगे तो ऑन टू में क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू रूट वाई। सो फॉर y बिलोंगिंग टू इंटीजर x शुड ऑल्सो बिलोंग टू इंटीजर। अब y इंटीजर अगर आप रखते हो तो इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो अगर आपने नेगेटिव वैल्यू यहाँ रख दी -1 -2, तो रूट -1 रियल वैल्यू होती है? होती नहीं है। ये तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। सो नॉट ऑन टू। तो आप लिखेंगे फॉर x बिलोंगिंग, फॉर y बिलोंगिंग टू z, x विल नॉट बिलोंग टू z। हाँ बेटा बताओ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई नहीं करना आपको। x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन थी, यहाँ से यहाँ है ना, तो प्लस माइनस वाई कैसे हो जाएगा? y की जगह तुम इंटीजर रख के देखो यहाँ पे। तो अगर y की जगह इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर सारे पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, क्या तुमको x इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा? तब भी नहीं मिलेगा। आप 2 रखोगे तो √2 मिलेगा। √2 इंटीजर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ना ही ये 1 1 है, ना ही ऑन टू है। नीदर 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला बताइए, फ्रॉम रियल टू रियल। फ्रॉम रियल टू रियल में क्या होगा बताइए? 1 1 नहीं है पर ऑन टू होगा। करो 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 और बताओ, करके देखो फिर समझ में आएगा। क्या आ रहा है? 1 1 भी नहीं है? 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अच्छा, रियल नंबर नेगेटिव होते हैं? बताओ, रियल नंबर नेगेटिव होते हैं? अबे यार तुम लोग को ये भी नहीं आता नालायको? 7th 8th क्लास वाला है भाई ये कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉट इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स नहीं होते हैं। नॉट इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं उस तरीके से सच दैट p बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये फ्रैक्शंस और डेसिमल्स जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं? रैशनल नंबर्स में चले जाते हैं। ठीक, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या आता है? √2 √3, ये सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हो गए इर्रेशनल नंबर्स। पाई इर्रेशनल नंबर्स।
तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देख के बताइए, क्या रियल नंबर के लिए ये 1 1 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन यही वाली कंडीशन आ जाएगी, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो माइनस भी तो होते हैं रियल नंबर। तो माइनस के केस में अब जैसे देखो क्या है ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देख लो यहाँ पे आप रियल वैल्यूज रखोगे तो -1 -2 1 2, -1 के लिए आउटपुट क्या निकलेगा 1, +1 के लिए आउटपुट क्या निकलेगा 1, -2 के लिए आउटपुट क्या निकलेगा 4, 2 के लिए आउटपुट क्या निकलेगा 4। तो मैनी 1 हो गया ना, 1 1 तो है ही नहीं, ठीक। ऑन टू की अगर बात करोगे तो क्या ऑन टू होगा? नहीं, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि फिर अगर y बिलोंगिंग टू रियल नंबर है तो x विल नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि अगर आप रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो नेगेटिव वैल्यू के लिए फिर से ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? हर बार हाँ कहते हो और अगला क्वेश्चन कर नहीं पाते हो, इसी बात पे अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन बताइए क्या ये 1 1 ऑन टू है? सो ये भी यही है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। थर्ड वाला बताइए, फोर्थ वाला सॉरी, फोर्थ वाला चेक करके बताइए वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू और नॉट। वन वन है, ऑन टू नहीं है? ऐशवी निष्ठा कर रहे हो? करो। हाँ 1 1 भी ऑन टू भी है। हाँ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ओम आंसर बताओ बेटा। तुषार डीप आंसर 1 1 आया है? वन वन है, ऑन टू नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं जल्दी से, इधर लिख लेते हैं। सो 1 1 है कि नहीं है सबसे पहले तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू, सो एक्स वन क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स टू क्यूब। सो अगर क्यूब की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक्स वन किसके बराबर होगा? एक्स टू के बराबर होगा ही होगा। एक्स वन का क्यूब लेट्स से 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो अगर 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ से भी 8 आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो नंबर का क्यूब भी कर रहे हो, अब अगर इसको क्यूब रूट भी ले लोगे, अगर मान लो इसको तुमने ले लिया लेट्स से y, सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ y, यही तो आएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे उसका क्यूब अगर नेचुरल नंबर के बराबर आ रहा है, सो x1 x2 के बराबर आ रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है। ऑन टू की अगर बात करें तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा, सो x इसके बराबर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y। अब x कैसा कह रहा है नेचुरल नंबर, और y भी कैसा कह रहा है नेचुरल नंबर। सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब y की जगह आप नेचुरल नंबर रखो 1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, नेचुरल है, सही है। y की जगह रखो 2, तो x की वैल्यू क्या आ रही है क्यूब रूट 2। अब क्यूब रूट 2 कोई नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक। तो इसलिए फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू n x विल नॉट बिलोंग टू n, देयरफॉर नॉट ऑन टू। तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वाला भी करके बताओ। ना 1 1 है ना ऑन टू है, सही कह रहे हो, ना 1 1 है ना ऑन टू है। कैसे बताया?
नहीं, x1 इज इक्वल टू x2, ये तो यहीं तक आएगा। अगर आप माइनस वैल्यू रखोगे, अगर आप माइनस वैल्यू डालते हो तो आउटपुट माइनस आएगा कि पॉजिटिव आएगा? -2 का क्यूब करें और 2 का क्यूब करें, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इजी तरीका क्या है समझने के लिए, एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो एरो डायग्राम देखते हैं इसका, चलिए। सो एरो डायग्राम अगर बनाएंगे, इंटीजर दिया है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, लेट्स से ये ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, ठीक, ओके। सो -3 का क्यूब क्या होगा, -27, -2 का क्यूब क्या होगा, -8, -1 का क्यूब क्या हो गया 1, 0 का क्यूब क्या हो गया 1, 1 का क्यूब क्या हो गया, सॉरी -1 का क्यूब होगा -1, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 0 का क्यूब होगा 0, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 1 1 आ रहा है 1 2 आ रहा है, सॉरी 1 1 आ रहा है, मैनी 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है। क्यों? आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। स्क्वायर में क्या होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव होता है। इसलिए वहां 2 इनपुट की एक आउटपुट है स्क्वायर की कंडीशन में, क्यूब की कंडीशन में ऐसा नहीं है। तो क्यूब की कंडीशन में ये सेम यही आएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा। नहीं समझे? सर्वज्ञ। z का मतलब था इंटीजर, इंटीजर का मतलब था कि इनपुट में नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अब तुम नेगेटिव वैल्यू रख के देखो, उसका क्यूब करो तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, और पॉजिटिव का क्यूब करो तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो कोई एक ऐसा नंबर है जिस, कोई 2 ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब सेम हो? नहीं हो सकता कभी भी। कोई 2 ऐसे नंबर नहीं है दुनिया में जिनका क्यूब सेम हो, ठीक। तो सबका अलग अलग यूनिक आएगा। बराबर हो गए ना बेटा? कैसे बराबर हो गए? फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। 1 1 का मतलब क्या होता है, हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, कोई 2 ऐसे इनपुट नहीं होने चाहिए जिनका एक ही आउटपुट आ रहा है। तो अगर x1 इक्वल टू x2 तभी तो होगा जब यूनिक आउटपुट आएगा। अगर आप -3 डालोगे तो -3 का क्यूब क्या निकलेगा, -27। -2 डालोगे तो -2 का क्यूब क्या निकलेगा, -8। 2 का क्यूब 8 नहीं, -8 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू नहीं है, यही वाली कंडीशन है। क्यूब रूट वाई डालोगे तो कुछ ऐसे नंबर जो परफेक्ट क्यूब हैं उनके लिए तो आपका इनपुट होगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उनके लिए कोई भी आउटपुट, कोई भी इनपुट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन एक्स क्यूब वाला फंक्शन लास्ट वाला, दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वहां पे। लास्ट वाला 1 1 होगा बट ऑन टू नहीं होगा, हाँ। क्लियर है? ठीक है। तो अगर कभी भी समझने में दिक्कत आए तो बेस्ट तरीका है ये एरो डायग्राम बना के देख लो। और अगर आप कॉपी में भी एरो डायग्राम बना के छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप बना दोगे तो टीचर नंबर नहीं काटेगा उस पर। टीचर समझ जाएगा कि तुमको एरो डायग्राम भी आता है, तुम इससे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एड ऑन एडवांटेज है आपके लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। मॉड्यूलस वाला बताइए, मॉड्यूलस क्या रहा है? शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर मॉड्यूलस x इज x इफ x इज पॉजिटिव और 0, मॉड्यूलस x इज -x इफ x इज नेगेटिव, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है? सो अगर मॉड्यूलस फंक्शन देखिए रियल टू रियल पे, तो रियल में तो भाई सारी वैल्यूज आती हैं, -1/2 -3/2 -1 -2 1 0 2 3 सब आती हैं। डेसिमल भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, ठीक। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, मॉड्यूलस x। सो मॉड्यूलस क्या करेगा, -1/2 का आउटपुट क्या देगा, 1/2। -3/2 का आउटपुट क्या देगा, 3/2, ठीक। 1/2 का आउटपुट क्या देगा, 1/2। 3/2 का आउटपुट क्या देगा, 3/2। क्या ये 1 1 है? घंटा 1 1 नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी आउटपुट वही दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी आउटपुट दे रहा है, 1 1 नहीं है। ऑन टू है कि नहीं है?
सो द मॉड्यूलस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, कह रहा है नॉर ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे इनपुट हैं वो भी रियल है, जो आउटपुट है वो भी रियल है। अब यहाँ पे जो रियल नंबर्स आएंगे इसमें भी तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ या ना बताइए। रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अब ये नेगेटिव नंबर्स क्या किसी का आउटपुट हो सकता है कभी भी? मॉड्यूलस हमेशा आउटपुट में क्या देता है? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव वाले तो भर जाएंगे, नेगेटिव वाले बेचारे अनाथ रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो अब इसको अगर आप जनरलाइज तरीके से लिखोगे तो हवा निकल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे जनरलाइज तरीके से लिखना इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर आप लिखोगे भी तो इसको आप ऐसे लिखोगे fx1 इज इक्वल्स टू fx2। सो यहाँ से आप लिखोगे मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x2। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो x1 इज इक्वल्स टू x2 देयरफॉर 1 1। अब ये x1 x2 कैसे आया ये तुम्हें तो पता नहीं है, टीचर मान लेगा कि तुम्हें पता है क्योंकि तुमने लिखा है। ठीक, अब तुमने इसके पीछे लॉजिक क्या लगाया, ये तो तुमने दिमाग में लॉजिक लगाया ना। लॉजिक नहीं भी लगाया तो तुमने इस तरीके से किया। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ये 1 1 है, तो इस तरीके से लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन समझा आपने एक्चुअली कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक, लेकिन जनरलाइज तरीके से लिखने के लिए लिख दिया। अब ऑन टू की अगर बात करेंगे तो ऑन टू में क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू मॉड x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? प्लस माइनस y। अगर तुम मॉड हटाओगे तो मॉड हटाने का मतलब क्या है? मॉड हटाने का मतलब है y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस एक्स कैसे? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आउटपुट में क्या करता है? मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है? अगर पॉजिटिव वैल्यू इनपुट गई है तो आउटपुट में ये पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रिटर्न कर देता है। अगर नेगेटिव वैल्यू इनपुट गई है तो ये नेगेटिव के आगे क्या करता है? एक और नेगेटिव साइन लगा देता है। तो वो नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा देता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट की अगर हम बात करें, ये जो x है ये x कैसा हो सकता है? ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, ये x नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अब y अगर एक पॉजिटिव नंबर है, क्या ये नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। y इज इक्वल्स टू x हो सकता है फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, लेकिन y इज इक्वल्स टू, यहाँ से दो कंडीशन आई। दो कंडीशन क्या आई? दो कंडीशन आई कि या तो y प्लस एक्स के बराबर है या फिर y माइनस एक्स के बराबर है। y x के बराबर हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर के बराबर हो सकता है, पर क्या एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक, इसलिए ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू नहीं है। तो ये जनरलाइज तरीका हो गया समझने का, और ये एरो डायग्राम हो गया समझने का। आप चाहो तो एरो डायग्राम से भी समझा सकते हो, आप चाहो तो जनरल तरीके से भी समझा सकते हो, जो आपको आसान लग रहा है उससे आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 नहीं है? अच्छा, यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये 1 1 है। ओके सॉरी, ये 1 1 नहीं है। राइट, अगर ये 1 1 नहीं है, हाँ ठीक है, तो फिर से वही वाली बात आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस x2 वाली बात आएगी। x1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि माइनस x1 का भी आउटपुट वही है, प्लस x1 का भी आउटपुट वही है। माइनस 1 का भी आउटपुट 1 है और प्लस 1 का भी आउटपुट 1 है, तो इसलिए ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो जनरलाइज तरीके से ऐसे दिखा सकते हो, एरो डायग्राम से ऐसे दिखा सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? रुक जाए बस सर, यहीं थम जाइए, रुक जाइए, ठहर जाइए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बहुत चिंटू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है ए इज अ सेट जो 1 2 3 है, बी इज अ सेट जो 4 5 6 7 है। फंक्शन दिया है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब है इनपुट ए से आ रहा है, आउटपुट बी से आ रहा है। कह रहा है शो दैट एफ इज 1 1। तो इसके लिए क्या करो, सबसे अच्छा तरीका है एरो डायग्राम बना लो, तुरंत पता चल जाएगा। एरो डायग्राम में इनपुट आ रहा है ए से, आउटपुट आ रहा है बी से। इनपुट में ए में क्या है 1 2 3, आउटपुट में बी में क्या है 4 5 6 7। अब इस फंक्शन के हिसाब से इसको डायरेक्टेड एरो से दिखा दो। कैसे दिखा दो? 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ, तो 1 4। 2 का किसके साथ है? 5 के साथ। 3 का किसके साथ है? 6 के साथ। कैसा फंक्शन आ गया? 1 1 आ गया। फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट। अगर ऑन टू पूछता क्या ये फंक्शन ऑन टू है?
नहीं, तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है। क्लियर हो गया? तो आप इससे देख के ही बता सकते हो। ठीक, आपने एरो डायग्राम बनाया, एरो डायग्राम से बता दिया। सिंस फॉर एवरी इनपुट देयर इज अ यूनिक आउटपुट, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 7 which does not have an input, therefore the function is not on to। बस खत्म कहानी। ठीक, और देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। अब यहाँ पे बताना है ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला वाला बताओ 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। इसको ट्राई कीजिए और बताइए। अगर ये दोनों पार्ट सही कर लेते हो तो मतलब समझ में आ गया, नहीं कर पाते हो तो मतलब नहीं समझ में आया। वन वन आ रहा है? ऑन टू आ रहा है? ऑन टू होगा। क्यों होगा ऑन टू? ऑन टू इसलिए होगा कि y की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रखिए, x हमेशा क्या आएगा? रियल आएगा। क्यों? क्योंकि y कभी भी 0 नीचे नहीं आ रहा और y रूट में नहीं है, तो इसलिए ये होगा। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? बाइजेक्टिव। सेकंड वाला पार्ट बताइए। सेकंड वाला पार्ट, फ्रॉम रियल टू रियल डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, क्या? कौन सी मैम? कहाँ है डापुर मैम? नेक्स्ट वाला आया कि नहीं आया? 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। सो 1 1 के लिए 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, रियल नंबर पे आ रहा है, सो x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो 1 1 तो नहीं है।
नॉट 1 1। क्यों? फिर से वही वाली बात है, क्योंकि रियल में तो नेगेटिव भी तो आते हैं, ठीक है, 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करें, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर, सो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 1। अब अगर x रूट ओवर y माइनस 1 है, y की जगह अगर आप रियल वैल्यू रखिए तो क्या x रियल आएगा? y की जगह 0 रखिए, x रियल आएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक। सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू रियल नंबर x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। तो ना ही ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। क्लियर हो गया? ठीक है, नेट आ गया, हाँ नेट आ गया, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा सेंड करने के लिए आपको, रिलेशन फंक्शन की शीट सेंड करूंगा, वो कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।